हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग एनुअल पास को देश भर में शुरू किया। पहले दिन की तकरीबन 1.4 लाख एनुअल पास बुक हो गए। 3,000 रुपए चुकाओ, साल भर तक टोल टैक्स से छुट्टी पाओ। अब किस टोल पर ये फास्टैग एनुअल पास काम करेगा और कहां नहीं, कहां आपको अलग से चुकाना होगा टोल, इससे टोल के झोल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाईवे इस पर टोल प्लाजा और राजवार नेशनल हाईवे की लंबाई के आंकड़ों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के नेशनल हाईवे पर एक नजर। कुल संख्या 599, कुल लंबाई 1,86,145 किलोमीटर। मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A। प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। जून 2025 तक देश में कुल 1,087 टोल प्लाजा, प्रतिदिन औसतन 168.24 करोड़ रुपए की कमाई, वार्षिक आय लगभग 61,408.15 करोड़ रुपए। हाईवे की राज्यवार लंबाई: आंध्र प्रदेश 6,529.5, अरुणाचल प्रदेश 2,537.4 किलोमीटर, असम 3,908.5, बिहार 5,030.6, छत्तीसगढ़ 3,605.8, गोवा 292.9, गुजरात 6,635, हरियाणा 3,097.6, हिमाचल प्रदेश 2,606.9, झारखंड 3,366.8, कर्नाटक 7,334.8, केरल 1,781.6, मध्य प्रदेश 8,772.3, महाराष्ट्र 17,756.6, मणिपुर 1,700.3, मेघालय 1,155.6, मिजोरम 1,422.5, नागालैंड 1,547.7, ओडिशा 5,761.5, पंजाब 3,769.5, राजस्थान 9,988.8, सिक्किम 463, तमिलनाडु 6,741.5, तेलंगाना 3,795.5। इसकी घोषणा कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। सालाना पास को राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और पहले दिन शाम 7 बजे तक लगभग 1.4 लाख उपयोगकर्ताओं ने वार्षिक पास खरीदा और एक्टिवेट किया। इसके अलावा पहले दिन टोल प्लाजाओं पर लगभग 1.39 लाख ट्रांजैक्शन लेन देन दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 से 25,000 यूजर्स हर समय राजमार्ग यात्रा ऐप का उपयोग कर रहे हैं और सालाना पास यूजर्स को टोल शुल्क की शून्य कटौती के लिए SMS प्राप्त हो रहे हैं। सालाना पास के साथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर NHAI के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा पास उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों को जोड़कर 1,033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। ये फास्टैग एनुअल पास कैसे एक्टिव होगा, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। इस फास्टैग एनुअल पास के लिए आपको 3,000 रुपए खर्च करने होंगे, जो 1 साल या 200 ट्रिप जो भी पहले आए तक के लिए वैलिड होगा। यहाँ एक ट्रिप का मतलब एक बार टोल प्लाजा पार करने से है, यानी 200 टोल प्लाजा अगर आपने हफ्ते भर में पार कर लिया तो ये खत्म हो जाएगा और आपको दोबारा इस पूरी प्रक्रिया को करना पड़ेगा। इसके लिए NHAI के आधिकारिक वेबसाइट और राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए खरीदा या एक्टिव किया जा सकता है। ये पास केवल प्राइवेट वाहन जैसे कार, जीप या वैन पर ही लागू होगा। कॉमर्शियल वाहनों पर इस पास का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एक्टिवेट करने की प्रक्रिया समझें। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर जाएं और एनुअल टोल पास का टैब पर क्लिक करें। इसके बाद बुकिंग के लिए एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अगले टैब पर आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसी नंबर पर एक OTP आएगा। वन टाइम पासवर्ड OTP दर्ज करने के बाद आप पेमेंट गेटवे के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। पेमेंट मोड चुनने के बाद 3,000 रुपए का भुगतान करना होगा। पेमेंट करने के 2 घंटे के भीतर ही फास्टैग एनुअल पास आपके वाहन के लिए एक्टिव हो जाएगा। इसकी भी रखें जानकारी, फास्टैग आपके वाहन के चेसिस नंबर रजिस्टर्ड ना हो। फास्टैग का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर
VRN से रजिस्टर्ड होना जरूरी। पेमेंट करने से पहले ऐप पर दिखाए जा रहे वाहन के डिटेल की जांच जरूर करें। पास खरीदने के लिए किसी भी NHAI और राजमार्ग ऐप का इस्तेमाल करें। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए किन किन मार्गों पर काम करेगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से संचालित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पर मान्य होगा, जैसे अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। अब ये कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा, तो स्टेट हाईवे, नगरपालिका, टोल सड़कों या प्राइवेट एक्सप्रेसवे जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन जगहों पर आपको सामान्य फास्टैग से टोल देना होगा। ऐसे में अगर आप भी इसे सालाना फास्टैग को लेकर ज़्यादा उत्साहित हों तो इन बातों को गौर से समझ लीजिए ताकि आप इस टोल की झोल से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।